श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सावन के महीने में सोमवार के व्रत का बहुत महत्व है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, उसमें भी सोमवार का दिन जो भगवान शिव को ही समर्पित होता है। तो ऐसे में सोमवार के दिन व्रत धारण करने से और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो बहुत से भक्त हैं जो कि सावन के सोमवार के व्रत करते हैं और कई भक्त ऐसे हैं जो कि इसी महीने से 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करते हैं। और हाँ, कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि सावन के महीने से सोमवार के व्रत शुरू करते हैं और पूरे 1 वर्ष तक सोमवार के व्रत करते हैं। तो भक्तों की अपनी श्रद्धा होती है भगवान शिव की कृपा पाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए सोमवार के व्रत धारण करना। और हाँ, कई भक्त हैं जो कि मनोकामना के निमित्त ये व्रत धारण करते हैं, जबकि कई भक्त निष्काम भाव से सिर्फ भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए सोमवार के व्रत करते हैं। तो जिस भी भाव से हम भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, भगवान शिव वो हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जिसे भक्ति चाहिए उसे भक्ति की भी प्राप्ति होती है, जिन्हें मोक्ष चाहिए मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, और जिन्हें संतान की प्राप्ति चाहिए, दाम्पत्य जीवन सुखमय चाहिए, या फिर विवाह में बाधाएं आ रही हैं, विवाह की बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं, अपार धन संपदा पाना चाहते हैं, यश प्रतिष्ठा मान सम्मान पाना चाहते हैं, मतलब भौतिक सुख पाना चाहते हैं, उन्हें भगवान शिव की कृपा से भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। तो सोमवार का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ व्रत माना गया है दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सावन के सोमवार के व्रत के बारे में। जैसा कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि सावन के सोमवार के व्रत हम किस प्रकार से करें, मतलब कितने व्रत करें। और हाँ, कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि 16 सोमवार के व्रत शुरू करना चाहते हैं, कब से शुरू करना चाहिए, सावन में कृष्ण पक्ष से शुरू करें या फिर शुक्ल पक्ष से शुरू करें, या फिर अधिक मास जो बीच में आ रहा है तो किस प्रकार से हमें व्रत शुरू करना चाहिए। और जो भक्त पूरे वर्ष के लिए सोमवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं उन्हें किस प्रकार से करना चाहिए, व्रत के नियम क्या होते हैं। अगर हम 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो 16 सोमवार के व्रत के नियम क्या होते हैं, 16 सोमवार के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए, और सावन के सोमवार के व्रत के नियम क्या होते हैं। सोमवार जो नॉर्मली सोमवार के व्रत पूरे वर्ष करते हैं उनके लिए क्या नियम होते हैं। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है। जो भी प्रश्न आप लोगों के हैं आज की वीडियो में शामिल किए गए हैं, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है और आपको ये वीडियो पसंद आती है। तो अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा जरूर लगाइए, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो, या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सावन मास कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा। तो देखिए, सावन का महीना 4 जुलाई से प्रारंभ होगा और समाप्त होगा 31 अगस्त को। तो इस बार लगभग 2 महीने का सावन होगा, 59 डेज का। तो ऐसे में 2 महीने में 8 सोमवार आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो पहला सोमवार सावन का प्राप्त हो रहा है आपको 10 जुलाई को, दूसरा सोमवार 17 जुलाई को, तीसरा सोमवार 24 जुलाई को, और चौथा सोमवार 31 जुलाई को प्राप्त होगा। 7 अगस्त को 5वां सोमवार, 14 अगस्त को 6ठा सोमवार, और 21 अगस्त को 7वां सोमवार सावन का आपको मिलेगा। 28 अगस्त को 8वां सोमवार यानी कि अंतिम सोमवार आपको प्राप्त होगा। तो मतलब सावन मास में 8 सोमवार आपको प्राप्त हो रहे हैं। और हाँ, जैसा कि मैं पहले ही वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि इस बार अधिक मास लगेगा सावन के महीने में। तो 1 महीना अधिक मास का होगा, यानी कि 18 जुलाई से अधिक मास प्रारंभ होगा और 16 अगस्त को अधिक मास समाप्त होगा। तो इस 1 महीने के बीच में यानी कि अधिक मास में 4 सोमवार आपको प्राप्त होंगे। मतलब देखिए, 18 जुलाई से 16 अगस्त तक के बीच में जो सोमवार हैं, 4 सोमवार, वो अधिक मास के गिने जाएंगे। और 2 पहले के यानी कि 10 जुलाई और 17 जुलाई का जो सोमवार है ये सावन का सोमवार है। 21 अगस्त और 28 अगस्त का जो सोमवार है ये शुक्ल पक्ष का सावन का सोमवार होगा। तो अब देखिए, आप लोगों के प्रश्न आए हैं कि जो भक्त सिर्फ सावन के सोमवार के व्रत करते हैं क्या उन्हें 8 सोमवार करने होंगे।
देखिए करना तो 8 ही चाहिए आपको, क्योंकि देखिए सावन का महीना जितना महत्वपूर्ण होता है, अधिक मास उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो सावन के महीने में जब अधिक मास लगता है तो ऐसे में सावन का महत्व भी कई गुना बढ़ गया है। ऐसे में अधिक मास का सावन का सोमवार भी अगर आप करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। लेकिन मान लीजिए कि आप किसी कारणवश अधिक मास के व्रत नहीं करना चाहते हैं, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आप ना करना चाहें, तो ऐसे में सिर्फ सावन के सोमवार के व्रत भी आप कर सकते हैं। जैसे कि 10 जुलाई, 17 जुलाई ये 2 सोमवार कर लीजिए। फिर 21 अगस्त और 28 अगस्त को ये 2 सोमवार शुक्ल पक्ष के कर लीजिए। मतलब अगर आप चाहें तो 4 सोमवार भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और 8 सोमवार करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। और हाँ, जो भक्त पूरे वर्ष के लिए सोमवार के व्रत शुरू करना चाहते हैं वो सावन के पहले सोमवार से यानी कि 10 जुलाई से अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। और हाँ, जो भक्त सिर्फ सावन के ही सोमवार के व्रत करते हैं उन्हें भी 10 जुलाई से ही व्रत शुरू करना चाहिए। और अब जैसे कि बहुत से भक्त हैं जो कि 16 सोमवार के व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो उनके प्रश्न आए हैं कि हमें व्रत कब से शुरू करना चाहिए, शुक्ल पक्ष से या फिर कृष्ण पक्ष से। देखिए सावन का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत पवित्र होता है। तो सावन के महीने में शुक्ल पक्ष का समय हो या फिर कृष्ण पक्ष का समय, सब उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सावन के सोमवार के व्रत हो या 16 सोमवार के व्रत हो, आप कृष्ण पक्ष से शुरू कर सकते हैं। और वैसे भी अधिक मास लग जाएगा तो अधिक मास के बाद आप नया व्रत शुरू नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप पहले ही सोमवार से यानी कि 10 जुलाई से 16 सोमवार के व्रत शुरू कर लीजिए। और हाँ, अगर आप किसी कारणवश 10 जुलाई से 16 सोमवार या फिर सोमवार या फिर सावन के सोमवार के व्रत नहीं शुरू कर पाते हैं तो 17 जुलाई से भी शुरू कर सकते हैं। और अब बात करें सोमवार व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में, तो देखिए सावन के सोमवार के व्रत अगर आप करते हैं या 16 सोमवार का भी व्रत करते हैं तो पूजा विधि बिल्कुल उसी प्रकार से होती है। जैसे कि सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके घर के मंदिर में पूजा कर लीजिए, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके घर के आसपास कहीं शिवालय है, भगवान शिव का मंदिर है, तो वहां जाकर भी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम मंदिर नहीं जा पाते हैं हर सोमवार को, तो क्या करें, तो आप घर में भी पूजा कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। जहां भी आप श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की पूजा करेंगे वहीं पर आपको पूजा का संपूर्ण फल मिल जाता है। लेकिन अगर मंदिर हो घर के आसपास तो प्रयास करना चाहिए कि मंदिर जाकर पूजा करें, ना हो तो घर में कर लीजिए। और पहले दिन जब आप व्रत शुरू करते हैं तो व्रत का संकल्प जरूर ले लीजिए कि किस मनोकामना से व्रत कर रहे हैं, कितनी संख्या में व्रत करेंगे, सिर्फ सावन के सोमवार के व्रत करना चाहते हैं या फिर वर्ष भर सोमवार के व्रत करना चाहते हैं या फिर 16 सोमवार के व्रत करना चाहते हैं। संकल्प की विधि एक ही होती है, बस सोमवार की संख्या आपको बोलते समय ध्यान रखना होता है। संकल्प लेने के लिए अपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल और पुष्प ले लीजिए। भगवान शिव का स्मरण कीजिए अपने मन में, उनके सामने शुद्ध घी का एक दीपक जला लीजिए। उसके बाद अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलिए। उसके बाद भगवान शिव के सामने ये संकल्प लीजिए कि आप कितनी संख्या में सोमवार का व्रत करना चाहते हैं और किस मनोकामना से व्रत करना चाहते हैं। संकल्प लेने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। व्रत में, पूजा पाठ में कोई भी भूल चूक हो जाती है तो आप मुझे क्षमा करके और मुझ पर कृपा करें। मेरे व्रत का, मेरी पूजा का संपूर्ण फल मुझे प्रदान करें और शुभ फल प्रदान करें। इस प्रकार से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए आप संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान शिव के पास ही अर्पित कर दीजिए। इसके बाद विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। तो पहले सोमवार के दिन, जिस दिन आप व्रत शुरू करते हैं, उस दिन विधि पूर्वक संकल्प लेना आवश्यक है। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हर सोमवार को हमें संकल्प लेना चाहिए अगर हर सोमवार को हम व्रत करते हैं, तो देखिए, जब पहले सोमवार को आप संकल्प लेते हैं, एक संख्या निर्धारित करते हैं कि कितनी संख्या में आप व्रत कर रहे हैं। लेकिन हर सोमवार को जब आप व्रत करेंगे तो कम से कम मानसिक रूप से ही सही अपने मन में संकल्प लेना चाहिए कि आज मेरा सोमवार का व्रत है, तो हे भोलेनाथ, आप मेरे व्रत को पूर्ण करने में मेरी मदद करें। इस प्रकार से संकल्प लेना आवश्यक है। मतलब हर सोमवार को आप मानसिक संकल्प, या आप चाहें तो अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर भी संकल्प ले सकते हैं। उस दिन आपको संख्या नहीं बोलनी होती है। हर बार के सोमवार में आपको सिर्फ संकल्प में इतना ही बोलना होता है कि भगवान भोलेनाथ, आज मेरा व्रत है, आप मुझ पर कृपा करें कि आज का मेरा व्रत ये निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। तो हर बार एक मानसिक और संक्षिप्त संकल्प लेना आवश्यक होता है। बाकी विधि विधान से जो संकल्प लिया जाता है अक्षत, जल और पुष्प लेकर, ये पहले सोमवार को ही किया जाता है। बाकी के सोमवार में आप सिर्फ जल लेकर भी संकल्प कर सकते हैं, या हाथ जोड़कर भी संकल्प कर सकते हैं, या मन ही मन भगवान से बोलकर भी संकल्प कर सकते हैं। लेकिन संकल्प आवश्यक है, क्योंकि बिना संकल्प के आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको नहीं मिलता। इसलिए हर सोमवार को एक संक्षिप्त संकल्प जरूर लीजिए।
और अब बात करते हैं कि व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या 16 सोमवार के व्रत में हमें निर्जल ही रहना चाहिए। नहीं, देखिए, अगर आप निर्जल रहने में सक्षम हैं तो बिल्कुल निर्जल रह सकते हैं, लेकिन अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं तो आप जलाहार के द्वारा, फलाहार के द्वारा भी व्रत कर सकते हैं। तो व्रत किस प्रकार से रखना है ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। तो सावन के सोमवार के व्रत हो या 16 सोमवार के व्रत हो या फिर सामान्य रूप से वर्ष भर आप सोमवार के व्रत कर रहे हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार निर्जल, फलाहार या जलाहार के द्वारा व्रत कर सकते हैं। तो निर्जल रहना आवश्यक नहीं है, ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। और हाँ, बात करें कि इस व्रत में क्या खाना चाहिए, तो देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा, आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, जल पी सकते हैं। मतलब देखिए, सोमवार का व्रत दिन भर का व्रत होता है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का। दिन भर में आप जो भी फल या जल लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और शाम के समय प्रदोष काल में विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना करके और जो भी आप उन्हें प्रसाद अर्पित करते हैं, मतलब भोग अर्पित करते हैं, वही आप प्रसाद स्वरूप स्वयं भी खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। मीठा भोजन भी कर सकते हैं। और हाँ, सोमवार के व्रत में मीठा भोजन ही किया जाता है, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम सेंधा नमक शाम के समय खा सकते हैं। देखिए, व्रत के नियम मैंने नहीं बनाए हैं, ये जैसा शास्त्रों में वर्णित है मैं वैसा ही आपको बता रही हूँ। बाकी आपकी अपनी इच्छा। अगर आप बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं हैं, बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन है आपकी कि आप बिल्कुल नमक के बिना रह ही नहीं सकते हैं एक समय भी, तो ऐसे में आप नमक का सेवन भगवान शिव से प्रार्थना करके उनकी आज्ञा लेकर ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो अगर आप सावन के सोमवार के व्रत करते हैं या सोमवार के व्रत कर रहे हैं तो इस प्रकार से नियम पालन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 16 सोमवार का व्रत करते हैं तब आपके नियम क्या होंगे, तो देखिए, पूजा बिल्कुल उसी प्रकार से की जाती है। भगवान शिव का कोई भी व्रत होता है, चाहे सोमवार का व्रत हो, 16 सोमवार का व्रत हो, मासिक शिवरात्रि हो या फिर त्रयोदशी तिथि हो, भगवान भोलेनाथ की पूजा की विधि एक ही होती है। जलाभिषेक करना होता है, फिर उसके बाद उनकी जो प्रिय वस्तुएं होती हैं, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, भस्म इत्यादि, ये सभी चीजें भगवान शिव को अर्पित की जाती हैं। मंत्र जप किया जाता है, ये सब बिल्कुल एक ही तरह से किया जाता है। सुबह और शाम दोनों समय भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। लेकिन 16 सोमवार के व्रत में एक विशेष नियम होता है। शाम के समय, मतलब सुबह की पूजा तो बिल्कुल उसी प्रकार से की जाएगी, लेकिन शाम की पूजा में हम भगवान को अर्पित करने के लिए भोग बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं। भोग में आप चाहे तो आटे की पंजीरी बना सकते हैं, चाहे तो खीर बना सकते हैं या फिर सफ़ेद मिठाई भी रख सकते हैं। और हाँ, आप चाहे तो फल भी अर्पित कर सकते हैं। तो मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कोई भी वस्तु भगवान को भोग स्वरूप अर्पित करते हैं तो उस भोग में से 3 हिस्से किए जाते हैं। 2 हिस्से भगवान शिव को समर्पित होते हैं और 1 हिस्सा आप पूजा पूर्ण करने के बाद प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं, स्वयं खा सकते हैं। उसी के साथ आप चाहें तो मीठा भोजन भी खा सकते हैं। और हाँ, जैसे कि अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आएंगे कि वो 2 हिस्से जो भगवान शिव को समर्पित करते हैं उसका क्या करना चाहिए। तो देखिए, 2 हिस्से जो आपने भगवान शिव को अर्पित किए हैं उसमें से 1 हिस्सा किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। अब मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण नहीं मिलता है, तब ऐसे में क्या करेंगे, तब ऐसी स्थिति में आप उस हिस्से को किसी गाय को खिला दीजिए और जो 1 हिस्सा बच जाता है वो अपने परिवार में, परिवार के सभी सदस्यों में वितरित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तीनों हिस्से जो भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि भोग में हम क्या अर्पित करें, क्या प्रतिदिन हम अलग अलग भोग अर्पित कर सकते हैं, मतलब हर सोमवार को एक ही भोग अर्पित करें या अलग अलग। देखिए, वैसे शास्त्रों के अनुसार तो एक ही भोग हमें पूरे 16 सोमवार तक अर्पित करना चाहिए। जैसे कि अगर आप पहले सोमवार को पंजीरी का यानी कि चूरमे का प्रसाद भगवान को अर्पित करते हैं तो हर सोमवार का नियम ले लीजिए कि आप पंजीरी अवश्य अर्पित करेंगे। इसके अलावा भी अगर आप हर सोमवार को कुछ और भी अर्पित करना चाहते हैं तो पंजीरी को मुख्य रूप से रखिए और इसके साथ आप चाहें तो फल भी अर्पित कर सकते हैं, मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हर सोमवार को कम से कम जो चीज़ आपने पहले सोमवार को अर्पित की है वो मुख्य रूप से होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और हाँ, ये ध्यान जरूर रखिए, जो भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप भगवान को अर्पित करते हैं उसमें से 1 हिस्सा आपको ग्रहण करना है, चाहे फल हो, मिठाई हो या फिर चूरमा हो। इस चीज़ का ध्यान आपको जरूर रखना है। मतलब जो भी भोग आप भगवान को अर्पित करेंगे, जितना भी अर्पित करेंगे, जितनी भी वस्तुएं अर्पित करेंगे, सबके 3 हिस्से लगेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। तो 16 सोमवार के व्रत में यही एक नियम विशेष होता है। बाकी सभी व्रत नॉर्मल तरीके से ही किए जाते हैं। दिन भर आप व्रत रहते हैं, फलाहार करते हैं और शाम के समय पूजा करके मीठा भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो सोमवार व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मुझे लगता है मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है। बाकी जो भी आपका प्रश्न है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, 16 सोमवार का व्रत हो या फिर सावन के सोमवार के व्रत हो
या फिर आप वर्ष भर के लिए सोमवार के व्रत कर रहे हैं, व्रत आप कृष्ण पक्ष में ही शुरू कर लीजिए। तो मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को सावन मास की मंगल शुभकामनाएं। सावन मास के दोनों महीनों में मतलब अधिक मास में और पूरे सावन मास में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त करने का ये बहुत ही शुभ और सुनहरा अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इस बार 2 महीने का सावन है तो दुगना फल हमें प्राप्त होगा। इसलिए पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।